ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और आज मैं उपस्थित हूं लग्नों की श्रृंखला में अगली अर्थात 11वीं लग्न को लेकर, और वह है कुंभ। कुंभ लग्न के बारे में आज हम जानेंगे क्या होता है कुंभ लग्न वालों का सकारात्मक पक्ष, क्या है आपका नकारात्मक पक्ष, कौन से ग्रह आपके लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन से रत्न आपके लिए नैसर्गिक रूप से फायदेमंद होते हैं और कौन से रत्न आपके लिए नैसर्गिक रूप से हानिकारक होते हैं, कौन सा रंग आपके लिए अच्छा होता है और किस देवता की करनी चाहिए आपको उपासना। तो इन विषयों को लेकर के मैं आज उपस्थित हूं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कुंभ लग्न के जातकों के सकारात्मक पक्ष के को लेकर। कुंभ लग्न के का जो स्वामी है वह शनि है। शनि अर्थात धीमी गति से, धीमी शनैः शनि अर्थात धीमे गति से चलने, गंभीर, और कुंभ लग्न अर्थात कुंभ अर्थात खड़ा, मुंह जिसका छोटा हो और अंदर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा बड़ा। हर प्रतीक कुछ कहते हैं, हर चिन्ह कुछ कहते हैं। कुंभ लग्न के जातकों में जो इसका चिन्ह है और जो इसका स्वामी है उनका समावेशित प्रभाव होता है। अर्थात कुंभ लग्न के जातक धीर गंभीर, अंतर्मुखी। एक चीज लेकिन मुझे कुछ विरोधाभास यहां लगता है, अंतर्मुखी तो होते हैं लेकिन जब ये व्याख्यान देते हैं, जब ये बोलते हैं किसी समाज में, कहीं किसी सभा में, तो जबरदस्त ओरेटर होते हैं। शायद इसका कारण है इनका अंतर्ज्ञान। कुंभ लग्न के जातकों का अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा होता है, ज्ञान के प्रति गंभीर होते हैं, अध्ययनशील होते हैं और बिना किसी ज्ञान के किसी विषय पर बोलना पसंद नहीं करते। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं कुंभ लग्न के जातक। अपनी बातों को बहुत प्रभावशाली ढंग से, बहुत ओजस्वी रूप में रखने की क्षमता होती है इनके अंदर। वाणी बहुत गंभीर होती है, कम बोलते हैं लेकिन बहुत सॉलिड तरीके से अपनी बात को रखने में सक्षम होते हैं। यात्रा के बहुत शौकीन होते हैं। यात्रा में कितना भी कष्ट उठानी पड़े, कितनी भी परेशान करने वाली यात्रा हो, लेकिन यात्रा के नाम पे कुंभ लग्न के जातक हमेशा तैयार रहते हैं, चलो घुमाते हैं। अंदर से चंचलता भी होती है, व्यक्त कम करते हैं लेकिन चंचल होते हैं। अपने दुखों को सहने की पूरी क्षमता इनके अंदर होती है। पी जाते हैं दुखों को, अगर कहा जाए, व्यक्त नहीं करेंगे। अपने अगल बगल के लोगों को जरा भी भान नहीं होने देंगे कि कितना दुख और कितना पीड़ा जो है कुंभ लग्न के जातकों को है इस समय। कितना पीड़ा आपके अंदर है यह आप व्यक्त नहीं करते, चाहे कोई कितना भी करीबी हो। बहुत मुश्किल होता है कुंभ लग्न के जातकों से उनके दुख और उनके दर्द को जानना। तो अध्ययनशीलता, सहनशीलता, ज्ञान पिपासु, ज्ञान के प्रति बहुत लगाव, धर्म और दया के पथ पर चलने वाले, लगभग समान दृष्टि से लोगों को देखने वाले, महत्वाकांक्षी, अपने लक्ष्य की ओर धीमे धीमे बढ़ने वाले, बहुत अच्छे व्याख्यान देने वाले, ओजस्वी भाषण देने वाले और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं कुंभ लग्न के जातक। ये सभी इनके सकारात्मक पक्ष हैं। बड़े से बड़ा जोखिम उठाने में जरा भी नहीं हिचकते। बड़े से बड़ा जोखिम आप उठा सकते हैं, रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो एक अच्छे व्यापारी भी साबित होते हैं कुंभ लग्न के जातक। नकारात्मक पक्ष की बात करूं, स्वाभाविक नकारात्मक पक्ष की अगर बात करूं, तो अंतर्मुखी होना कई बार आपके लिए हानिकारक होता है। कई बार जरूरत से ज्यादा आप अंतर्मुखी होते हैं और अपनी व्यक्तिगत बातों को आप एक्सप्रेस नहीं करते। इस कारण कई बार आपको दुख सहना पड़ता है और यह कई बार आपके तरक्की में भी बाधक होता है कि आप अपनी निजी बात या अपने व्यापार या अपने कार्य से संबंधी बातों को ठीक से रखते नहीं, उसको अंदर अंदर रखते हैं। कई बार
धैर्य भी होता है, परिस्थिति भी ठीक होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कई बार रास्ते बदल देते हैं आप। कुछ समय, कुछ दूर चलने के बाद चूंकि कुछ खोज की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है, जब तक आप संतुष्ट नहीं होते किसी चीज में, आप क्विट कर देते हैं, तो कई बार आप अपने जीवन को रीस्टार्ट करते हैं, रीगेन करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आप फिर से रिस्टार्ट हो जाते हैं। तो यह दो मैं देखता हूं बड़ा दोष जो है वो, एक अपने बातों को ठीक से न रखने के कारण दुख पाना, और दूसरा जो है कई बार अपने रास्ते को मोड़ देना। अब बात करते हैं शुभ ग्रहों के बारे में। शनि आपका लग्न का स्वामी है, शनि आपका जीवन दाता है, अतः शनि आपके लिए सबसे अधिक शुभ है। शनि आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएगा, कमजोर हो सकता है, उसके कमजोर होने के कारण आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन शनि स्वतः आपके लिए कभी भी हानिकारक नहीं होगा। दूसरा ग्रह आपके लिए जो सबसे अच्छा है वह है बुध। बुध आपकी बुद्धि का मालिक, पंचम भाव का स्वामी, ज्ञान देता है, तर्क शक्ति देता है आपको, और शनि का नैसर्गिक मित्र है, अतः बुध आपके लिए शुभ ग्रह है। और तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र आपके भाग्य का स्वामी होने के कारण बेहद लाभकारी ग्रह है आपके लिए। पराक्रम और भाग्य दोनों का ही स्वामी है शुक्र, अतः कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो बहुत अधिक योग करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके लिए जो नैसर्गिक मित्र हैं, उसके अलावा राहु केतु में से राहु आपके लिए शुभ है। मंगल भी आपके लिए बहुत योग करता है। कुंभ लग्न के जातकों में मंगल राज योग प्रदाता है। हालांकि सहायक मार्केस की भूमिका कभी कभी अदा करेगा, लेकिन फिर भी मंगल जबरदस्त योग करता है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर मैं शुभता की बात करूं तो सिर्फ वह है बुध, शुक्र, शनि और राहु कुंभ लग्न वालों के लिए सपोर्टिव होता है। शत्रु की बात करूं तो सबसे परम शत्रु और मार्केस जो है कुंभ लग्न के जातकों के लिए वह है बृहस्पति। बृहस्पति आपका परम शत्रु है। सूर्य आपके लिए सपोर्टिव नहीं होता है। चंद्रमा आपके लिए रोग और व्याधि का कारक हो जाता है और दूषित है आपके लिए। मंगल जैसा मैंने कहा कि योग कारक है, लेकिन यह बृहस्पति की युति में कई बार आपको जो है वो हानि पहुंचाता है। लेकिन एक बात और बताऊंगा, मंगल और शनि की युति अगर आपकी कुंडली में हो तो वह बहुत जबरदस्त शुभता लिए हुए होती है। आध्यात्म की चरम सीमा पर आपको पहुंचा सकती है, पराक्रम की चरम सीमा पर आपको पहुंचा सकती है। तो मंगल और शनि की युति बड़ी सफल योग है, बहुत सफल योग है आपके लिए। शनि और बृहस्पति की युति बहुत खराब होती है। कभी चर्चा करूंगा इस पर विस्तार से कि कुंभ लग्न वालों के लिए कौन कौन सी युतियां अच्छी होती है। आज सिर्फ नैसर्गिक और शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में। तो अशुभ ग्रह आपके लिए बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, सबसे अधिक बृहस्पति और चंद्रमा, फिर सूर्य, मंगल लगभग नहीं के बराबर और केतु, यह आपके लिए अशुभ है। अब बात करता हूं रत्नों की। जैसा मैंने कहा, जो ग्रह आपके लिए शुभ हैं उनसे संबंधित रत्न आपके लिए शुभ है, अर्थात नीलम शुभ है। हालांकि एक नीलम के मामले में थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात होती है, क्योंकि नीलम शनि जो है वो दशम भाव और लग्न दोनों का, क्षमा करिएगा, द्वादश और लग्न दोनों का स्वामी होता है। तो नीलम पहनने से पहले थोड़ा कुंडली को, वैसे तो कोई भी रत्न पहनने से पहले कुंडली को अच्छे से जांचना चाहिए, लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर मैं बात करूं तो नीलम आपके लिए लाभदायी होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा, शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। दूसरा, पंचमेश होने के कारण बुध का रत्न पन्ना भी आपके लिए लाभकारी। हालांकि बुध अष्टमेश में है तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि बुध कहाँ है, लेकिन फिर भी नैसर्गिक रूप से पन्ना आपके लिए लाभकारी है। और सबसे अधिक योगकारी होने के कारण शुक्र का रत्न हीरा कुंभ लग्न के जातकों के लिए बेहद लाभकारी। तो आपको हीरा, पन्ना और नीलम, ब्लू सफायर, एमराल्ड और डायमंड या डायमंड का उपरत्न ओपन, यह आपके लिए लाभकारी है। राजयोग के लिए मूंगा बहुत लाभकारी है। अगर मंगल अच्छा बैठा हो तो मूंगा भी आपको बहुत सूट करेगा। लेकिन आपके लिए जो सबसे अशुभ रत्न है वह है मोती और पुखराज, यानी येलो सैफायर और पर्ल। ये दो चीजों से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आपकी जो है जन्म आपका
कुंभ लग्न में हुआ है तो येलो सैफायर और पर्ल आप कभी भी धारण ना करें, अन्यथा यह कभी भी बहुत बड़ी घटना दुर्घटना को अंजाम दे सकता है और मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकता है। तो इन रत्नों से आपको बचना चाहिए। केतु का रत्न कैटाई, जिसको हम लोग लहसुनिया बोलते हैं, वो भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। सूर्य का रत्न बहुत परामर्श के साथ और बहुत आवश्यक हो तो धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रूबी की सलाह, सूर्य के रत्न की सलाह आपको नहीं दूंगा। नैसर्गिक रूप से सिर्फ 3 ही रत्न आपके लिए फायदे। रंगों की बात करूं तो सफेद रंग सबसे अधिक लाभकारी है आपके लिए। सफेद रंग आपके जितने आसपास रहेगा उतना अधिक आपकी तरक्की होगी, उतना अधिक आपका उत्थान होगा। बाकी सभी रंग थोड़े न थोड़े दूषित हैं। हरा रंग भी थोड़ा दूषित है, नीला रंग, काला रंग भी थोड़ा दूषित है, धुएं के रंग का कलर, स्लेटी कलर भी आपके लिए थोड़ा दूषित है। पीला और हल्का गुलाबी और लाल बेहद दूषित है आपके लिए, तो इससे तो पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। तो सबसे अधिक प्राथमिकता दें सफेद रंगों। सफेद रंग आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक है, उसके बाद हरा और नीला। अब बात करते हैं किसकी उपासना करनी चाहिए। शनि के लिए भगवान शिव से बेहतर, वैसे तो भगवान शिव कोई ग्रह हो, कोई देवता हो, कोई देवी हो, किसी लग्न में हो, किसी नक्षत्र में हो, शिव की पूजा तो सभी के लिए लाभदायी है, लेकिन कुंभ लग्न वालों के लिए विशेष लाभदायी है। कुंभ लग्न के जातक यदि भगवान शिव की उपासना करें तो भाग्योदय बहुत जल्द होगा, बहुत शीघ्र होगा और तरक्की के मार्ग पर जाने में आपको कठिनाई बहुत कम होगी या नहीं के बराबर होगी। तो भगवान शिव की आप उपासना किया करें। इन्हीं शब्दों के साथ कुंभ लग्न की सामान्य जो जानकारी थी वो आज पूर्ण हुई। पुनः कुंभ लग्न के जो दूसरे विषय हैं उनका, कुंभ लग्न का कैरियर, कुंभ लग्न का स्वास्थ्य, कुंभ लग्न का वैवाहिक जीवन, इस पर कभी और किसी और कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा, पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।